आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा कहिए जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा बंधन टूट गए भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा कहिए बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा मेरी नाल बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख दा सांझी मेरे नाल चलदा मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा ना मैं अकना ना मैं थकना ना मैं महिमा है खुदा ना मैं अकना ना मैं थकना करा मैं महिमा है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा कहिए जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ईमान जो मैं करया भला यीशु दा फड़या उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया चाजिया चढ़िया डुबा भी तर गया दुश्मन हर गया है खुदा चाजिया चढ़ गया डूबया तर गया दुश्मन हर गया है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा
ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए, सुख गए है खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए, सुख गए है खुदा। जीवन मिलया, मिलया आशीष ठहरी, ठहरी आई, आई है खुदा। जीवन मिलया, मिलया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, मुक गए अथरू सुख गए, सुख गए खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, मुक गए अथरू सुख गए, सुख गए खुदा। ना कोई लभ्या, लभ्या ना कोई होना, होना यीशु जे सोना, सोना है खुदा। ना कोई लभ्या, लभ्या ना कोई होना, होना यीशु जे सोना, सोना है खुदा। ना मैं अकना, अकना ना मैं थकना, थकना करा मैं महिमा, महिमा है खुदा। ना मैं अकना, अकना ना मैं थकना, थकना ना महिमा है खुदा। जीवन मिलया, मिलया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। जीवन मिलया, मिलया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। आमेन, हालेलुया। हाँ यीशु आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूं। आपने कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं बहुतायत का जीवन देने। यीशु आपने हमें जिंदगी दी, आपने हमें जीवन दिया यीशु, आपने अपने प्रेम से हमें भर दिया यीशु। हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी। आप जैसा कोई नहीं हो सकता यीशु, आप जैसा कोई ना हुआ ना हो सकता है यीशु। आपका प्यार हमारे लिए सब कुछ है, और वचन कहता है आप कल, आज और युगानुयुग एक जैसे रहने वाले प्रभु हैं। आपका प्यार कभी नहीं बदलता। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे देखता है, मेरे लिए वो सोचता है, वो मेरी चट्टान है। अपने पलकों पे मुझे रखा है, वो
उसकी महिमा में, क्यों ना नाचूं उसकी शान में। क्यों? क्योंकि वो मेरा उद्धार है, वो मेरा प्यार है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अंधेरों में चलते हैं वो हमें रोशनी देता है। यीशु हमारे मार्गों का उजाला है, यीशु हमारे पांवों के लिए ज्योति है। आमेन। चलता जब अंधेरों में रोशनी वो देता मुझे। पाया न तेरे जैसा कोई इस दुनिया में, कोई नहीं हो सकता प्रभु यीशु मसीह जैसा, कोई नहीं हो सकता। वो कभी ना छोड़ेगा, ना वो कभी त्यागेगा। यीशु कभी धोखा नहीं देते, यीशु कभी बदलते नहीं हैं। आमेन। हालेलुया। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए। आप हमारी जिंदगी हैं यीशु, आप हमारी ताकत हैं यीशु, आप हमारी सामर्थ हैं यीशु। हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, आंसू भी पोंछेगा। सीने से लगाएगा, आंसू भी पोंछेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आमेन। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, आपने कहा हो सकता है, जबकि ये नामुमकिन है, पर फिर भी हो सकता है कि पैदा करने वाली माँ शिशु बालक को त्याग दे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु, आपके प्यार में हम सुरक्षित हैं, आपके प्यार ने हमें हमेशा के लिए संभाल लिया है। प्रभु यीशु, आपके प्यार ने हमें ऊंचे पे बिठा दिया है। हम यीशु आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस है आपका प्यार प्रभु, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत है, हमारा हियाव है प्रभु आपका प्यार। और आपके प्यार पर हम घमंड करते हैं यीशु कि सब कुछ बदल सकता है, पर आपका प्यार कभी नहीं बदलेगा। प्रभु यीशु, आपने अपने गहरे प्यार से हमें प्यार किया है। हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे सभी देखने वाले, सुनने वाले प्रियजनों के लिए। धन्यवाद देते पिता कि आज का दिन आपने हमें दिखाया, इस दिन में हमें आपने प्रवेश कराया, ताकि आपकी करुणा और भलाई को हम आज के दिन में अपने जीवन में देखें। आप हमारे अच्छे प्रेमी परमेश्वर हैं और आप चाहते हैं अपनी भलाइयों को हमारी जिंदगी में दिखाना, और हम अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाइयों पर लगाकर रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके पास हमारे लेखक में हमारे लिए केवल भलाई है, केवल भलाई है। और पिता, आज भी हम आपकी ओर ताकते हैं, आप पर भरोसा रखते, निर्भर होते हैं कि आपका प्रेम, आपकी भलाई, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। धन्यवाद देते यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया,
धन्यवाद प्रभु, आप अपनी बातों से आज आप धन्य करने जा रहे हैं प्रभु। हर सुनने वाले व्यक्ति के मन की आंखें आज खुल जाएं, सबको अपने समझ बुद्धि ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दें आप। और आज परमेश्वर आप हमें अपनी वो गहरी बातें जो आप हमेशा सादगी से सिखाते हैं, आज हम हमारे जीवन में आप इम्पार्ट करने जा रहे हैं, हमें सिखाने जा रहे हैं। हम आपके प्यार के लिए आपको शुक्रगुजार हैं प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि जब आप बात करते हैं फिर जीवन वैसे नहीं रहते, जीवन बदल जाते हैं। और आज जब आप बात करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आज जिंदगियां पूरी रीति से रूपांतरित हो जाएंगी और आज हम आपकी महिमा को देखेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करेंगे। और जो भी बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपका वायदा है, आप उन सब बातों को सिद्धता से पूरा करेंगे। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप सबका प्रभु यीशु के नाम से मैं आज फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें आज फिर से ये समय मौका दिया ताकि हम एक बार फिर उनके प्यार की बातें, उनकी अनंत जीवन की बातें, उनकी सच्चाइयों को हम बिना किसी छल कपट के, बिना तोड़े और मरोड़े, हम सादगी से जो प्रभु ने हमें सिखाया है, जो बातें हमें दी हैं, हम उन बातों को शेयर करें। आमेन, हालेलुया। तो जैसा कि हम वचन को देख रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए अगर आप पूछेंगे तो मेरे लिए सबसे मेरा पसंदीदा वचन है, जिसको मैं हमेशा बांटना चाहूँगी, हमेशा बात करना चाहूँगी जिसके विषय में, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज ये बात मैं अनुभव से कह रही हूँ कि जब मैं किसी भी व्यक्ति से परमेश्वर के प्रेम के विषय बात करती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो ऐसा रिएक्शन देते हैं कि वो जानते हैं परमेश्वर उन्हें प्यार करते हैं। और लोग जबकि वो कहते हैं कि वो इस बात को जानते हैं, और वो जब इस बात को कहते हैं तो वो एक सेंस ऑफ फैक्ट की वजह से इस बात को बोलते हैं कि वो जानते हैं परमेश्वर उन्हें प्यार करते हैं, पर वास्तव में उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है, बिल्कुल कि हिंट भी नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, पर वास्तव में वो नहीं जानते होते कि परमेश्वर उन्हें प्यार करते हैं। वो नहीं जानते कि परमेश्वर किस गहराई के साथ उन्हें प्रेम करते हैं। बट वो जब मैं उनसे शेयर करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, तो फट से जवाब आता है। अब किसी भी व्यक्ति से बात करें तो फट से जवाब आएगा कि हाँ मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ, वास्तव में वो इस सच्चाई से वाकिफ नहीं होते, वो जानते नहीं है इस बात को कि परमेश्वर उन्हें प्यार करते हैं। और जब आप उनके जीवन को देखते हैं, जब आप उनके लाइफ को देखते हैं, तो आपको पता होता है कि वो नहीं जानते इस सच्चाई को कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करते हैं। और इसीलिए मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि आपको परमेश्वर के प्रेम के प्रति जागरूकता का मैं मैसेज आपके पास लेकर आऊँ, आपको बताऊँ। और जबकि ये सबसे कठिन, सबसे मुश्किल चीज़ है किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम के विषय सिखाना, किसी भी व्यक्ति को। मैं ऐसा समझती हूँ कि जितने भी चमत्कार, जितने भी मिराकल्स बाइबल में हुए हैं, जितने भी कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए, या उसके बाद इतने सालों से प्रभु के पुनरुत्थान के बाद जो लोग प्रभु के नाम के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा जो भी मिराकल्स करते हैं, मुर्दा जिंदा होना आसान है उन चमत्कारों में से। और ये हकीकत है कि यीशु के नाम से मुर्दे भी जिंदा होते हैं। तो मुर्दा जिंदा होना उतनी बड़ी बात नहीं है, जबकि मुर्दा जिंदा होना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। पर मुर्दा जिंदा होना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना किसी एक व्यक्ति का
परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में रिसीव करना, उस प्रेम को अपने हृदय में ग्रहण करना, ये सबसे कठिन चीज़ है, ये सबसे मुश्किल चीज़ है। और इसके विषय में सिखाना बहुत कठिन है किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि जब भी आप सिखाने लगते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको यही आगे से प्रतिक्रिया देता है कि वो जानता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से कितना प्रेम करते हैं, पर जबकि वो वास्तव में नहीं जानते। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को अपने 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 प्रति जानता हो तो उसके परिणाम उस व्यक्ति के जीवन में एकदम अलग होते हैं, वो परिणाम वैसे नहीं होते हैं। तो परमेश्वर का प्यार जो है वो सचमुच क्रांतिकारी है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। उस व्यक्ति की कैसी भी ज़रूरत क्यों ना हो, उस व्यक्ति के जीवन में कैसा भी कुछ भी हालात, कुछ भी परिस्थितियां क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन वो सामर्थ है परमेश्वर की जो किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में किसी भी तरह के हालातों को बदल सकता हो। कोई भी व्यक्ति जब मेरे पास किसी प्रकार की प्रार्थना को लेकर आता है, कि मुश्किलों को लेकर आता है और वो बताता है वो किस प्रकार की चुनौतियों से होकर जा रहा है, किस प्रकार की उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं हकीकत में आपको बताती हूँ, मैं दिल में ये बात सोचती हूँ उसी समय जब कोई व्यक्ति आता है कि यदि ये व्यक्ति, ये इंसान ये बात जानता हो, ये सच्चाई जानता हो कि परमेश्वर इसे कितना प्यार करते हैं, तो इसके जीवन में ये समस्या होगी ही नहीं, ये रहेगी नहीं उसके जीवन में। तो इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति के जीवन में आज लोगों की ज़िंदगी में हम देखते हैं शारीरिक क्षेत्र में, उनके आर्थिक क्षेत्र में, उनके ज़िंदगी के हर क्षेत्र में भौतिक है, मानसिक है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर। उनकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, उनके बच्चों को लेकर अब वो हमेशा चिंता में रहते हैं, अपने भविष्य को लेकर वो चिंता में रहते हैं। तो भिन्न भिन्न व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न समस्याएं होती हैं। और ये सच है कि जब कोई व्यक्ति ये सच्चाई और ये प्रकाशन जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के प्रेम का, जब वो इस सच्चाई को अपने लिए जान जाता है और अपने हृदय में रिसीव कर लेता है, तो उसकी ज़िंदगी में वो समस्या को ख़त्म कर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्योंकि ये मैं केवल आप तक परमेश्वर का वचन लिख के आ सकती हूँ, मैं आपको परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार कर सकती हूँ, पर क्योंकि ये केवल और केवल परमेश्वर के प्रेम के प्रकाशन से संभव है, इस कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इस पर आप पार नहीं पा सकते। क्योंकि इंसान के मन के अंदर इतने झूठ और धोखे भरे हुए हैं, जो कि इस संसार की प्रणाली ने, इस संसार के धर्म ने, दूसरी चीज़ों ने इतना झूठ इंसान के अंदर भर दिया है, शैतान ने इतना धोखा इंसान के मन में क्रिएट कर दिया है कि व्यक्ति के लिए बहुत समय लग जाता है उसे इस बात पर विश्वास करने में और इसका प्रकाशन अपने अंदर रिसीव करने में कि सच में परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। तो ये आप ये चीज़ सचमुच में, मैंने जैसा अभी कहा कि समझाना बहुत मुश्किल है। ये कोई टॉपिक नहीं है कि ये टॉपिक आए और धड़ धड़ प्रचार किया और चले गए, क्योंकि लोगों को सुनना अच्छा लगता है केवल कि बताए, केवल आप शॉर्टकट बताइए, आप शॉर्टकट्स बताइए कि क्या करना है, इतना लंबी आप बात मत करिए, इतना लंबा मत बताइए, इतना नहीं सुनना हमें, मुझे सिर्फ शॉर्टकट सुनना है, मुझे बताइए, छोटा रास्ता बताइए कि ये मेरे जीवन में समस्या आई है, मुझे कोई 4 स्टेप बता दीजिए, मुझे कोई 7 स्टेप बता दीजिए, मुझे क्या करना है, बस वो मैं जो मुझे करना है, जो मेरा कार्य है, जो मेरे एफर्ट है, जो मेरी परफॉर्मेंस है, जो मेरा प्रदर्शन है, मुझे बताइए मुझे क्या करना है और मैं वो करूं, और ताकि मैं इसमें से बाहर निकल के आ जाऊं, जैसा कि वर्ल्डली तौर तरीके से होता है। लेकिन परमेश्वर के पास जब आप आते हैं तो परमेश्वर के पास कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट केवल है तो वो होली स्पिरिट का है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। बाकी आपकी तरफ से अगर मैं आपको बोलूं कि ये कोई गुर मंत्र है जी, ये कोई जादू की छड़ी है, आप ये कर लो, आप ऐसा कर लो, तो आपकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, बड़ी सादगी के साथ, बड़े सीधे मन से आते हैं, जब आप आते हैं तो आप वचन में लिखा है कि तुम बालक की तरह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि जब तक आप बालक की तरह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते तो आप परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते। बालक की तरह का मतलब कि एक बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह आप आए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें
और आप परमेश्वर की बातों को बड़े ही सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही भोलेपन के साथ, जो बातें वो आपको कहते हैं, जो राय उनकी आपके प्रति है, जो सोच उनकी आपके प्रति है, आप उसे अपने लिए सुने और आप उसे सुनकर अपने दिल में विश्वास के साथ उसे ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सके। आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी सच्चाइयों को रखा है, अपने प्रेम की सच्चाइयों को रखा है, हम जब उसे सुनते हैं, विश्वास करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो हमारी जिंदगी को वो पलट के रख देता है। वो क्रांतिकारी रीति से हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में या चर्चिज में कि लोग जब वचन को लेते हैं, उसका जो अनुवाद करते हैं, जो वचन नहीं कह रहा होता बिल्कुल उसके उलट प्रचार करते हैं, उसके उलट उसे वचन को बोलते हैं। तो क्योंकि वो उसके उलट सोचते हैं, उलट बताते हैं, तो लोगों की जिंदगियां बदलती नहीं है। एक तरफ तो लोग सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, जब आप उन्हें कहेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो वो बड़े दावे से कहेंगे कि हाँ मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं। लेकिन दूसरी और वो कहते हैं कि जो उनके लाइफ में बीमारी आई है, जो उनके लाइफ में समस्या है, जो उनके लाइफ में कैंसर है, जो वो बीमार चल रहे हैं, या उनके जीवन में कोई भी चीज़ आई है, जो भी बीमारी या दुख या पीड़ा, वो सोचते हैं परमेश्वर की कोई प्लानिंग है उनकी ज़िंदगी से, परमेश्वर की कोई योजना है उनकी ज़िंदगी से। इसी वजह से एक तरफ वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, और दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर की कोई योजना है, कोई प्लानिंग है, इस वजह से ये बीमारी, ये कैंसर, ये कोई भी चीज़ परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में अनुमति दी है, परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में भेजा है इसे। तो ये कैसे हो सकता है जब हम इस तरह की सोच रखते हैं, जबकि परमेश्वर इस तरह नहीं सोचते हमारे लिए। हमें वो किसी बीमारी के द्वारा, किसी दुख के द्वारा, किसी पीड़ा के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना नहीं चाहते हैं, पर हम ऐसा सोचते हैं। और हमारी जो भी डॉक्ट्रिन है, हमारे जो भी सिद्धांत है, वो सब बदल जाएंगे यदि अगर हम इस एक सच्चाई पर विश्वास करेंगे, अगर हम इस सच्चाई का प्रकाशन प्राप्त करेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। तो कितनी भी डॉक्ट्रिन्स हैं अलग अलग इस संसार में, इस दुनिया में, मसीहियत में, विश्वास में जो लोग हैं, तो हर सिद्धांत, हर डॉक्ट्रिन अलग है इस सच्चाई से कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। और परमेश्वर आपसे क्योंकि प्यार करते हैं, और उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा, और उनकी प्लानिंग आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करने वाले आपके प्रेमी, अच्छे और भले पिता हैं, तो उनकी आपकी लाइफ से जो प्लानिंग है वो आपकी चंगाई की है, और केवल चंगाई नहीं, संपूर्ण चंगाई की है। परमेश्वर चाहते हैं हर समय चंगाई में चलें, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी प्लानिंग में, परमेश्वर की सोचों में, परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए, वो बीमारी की बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार पड़े। तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पर क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को जानते नहीं हैं कि परमेश्वर कैसे पिता है और किस गहरे प्यार से वो हमें प्यार करते हैं, इसीलिए हम यहाँ वहाँ से गलत डॉक्ट्रिन सुनते हैं, यहाँ वहाँ से गलत शिक्षाओं को सुनते हैं, और हम ये तभी दोहरी बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी विश्वास करके और अपने आप को समझा के, कॉम्प्रोमाइज़ अपने सोचों के साथ करके बैठ जाते हैं कि ठीक है, ये बीमारी आई है तो परमेश्वर मुझे इससे कुछ सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत पास्ट में मिली हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल भी करते हैं कि जी, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो कैसे बीमार पैदा होता है, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो कोई कैसे अंधा पैदा होता है, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो कैसे किसी को लकवा होता है, ये जो लंगड़ा पैदा हो गया, या हाथ पैर सूखे हुए पैदा हो गए, ये किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम के साथ कैसे कोई बच्चा पैदा होता है। तो लोग बोलते कि नहीं, अगर मैं कहती हूँ कि नहीं परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो बोलते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर उस इंसान ने ऐसे कुछ बुरे कर्म किए होंगे, या जो परमेश्वर ने उसे सजा दी है, या परमेश्वर ने उसे दंड दिया है। या बोलते हैं कि नहीं, ये बच्चा पैदा हुआ तो परमेश्वर की इच्छा होगी, कोई योजना होगी इसकी ज़िंदगी से जो ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तो जबकि ये सच नहीं है, कि क्योंकि हम सच को नहीं जानते, इसीलिए हम यहाँ वहाँ से अफवाहें सुनते हैं, परमेश्वर की
के विषय में, और जो हम अफवाहें सुनते हैं हम उन अफवाहों पर विश्वास करके बैठ जाते हैं कि क्योंकि ये बच्चा बीमार पैदा हुआ है और अंधा पैदा हुआ है या लंगड़ा पैदा हुआ है या कोई भी बीमारी के साथ पैदा हुआ है तो ये परमेश्वर की जरूर कोई इच्छा, जरूर कोई योजना उस बच्चे की जिंदगी से, जबकि ऐसा नहीं होता। तो परमेश्वर ऐसा, हम अगर वचन पे देखते हैं तो यूहन्ना 9 में भी एक ऐसा अंधा व्यक्ति होता है। तो लोग आते हैं यीशु के पास और आकर बोलते हैं कि हे रब्बी, ये जो अंधा पैदा हुआ ये किसकी गलती से है, या क्या इसकी गलती थी या इसके माता पिता की गलती थी, किसकी गलती से ये ऐसा पैदा हुआ है। तो यीशु आगे से जवाब देते हैं कि किसी की भी नहीं, ना तो इसकी गलती है, इस मनुष्य की गलती है, ना इसके माता पिता की गलती से ये ऐसा पैदा हुआ है। तो इसलिए ये भले ही ऐसा पैदा हुआ है, पर परमेश्वर की क्योंकि इच्छा है इस व्यक्ति के लिए चंगाई की, संपूर्ण चंगाई की, तो परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो आगे यीशु ने बोला कि परमेश्वर की महिमा ताकि इसके द्वारा प्रकट हो। तो परमेश्वर कभी भी आपके जीवन से वो नहीं चाहते, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए एक भली योजना है। तो वो कभी नहीं चाहते कि आप बीमार हो। अगर कोई अंधा, लंगड़ा या इस किसी भी स्थिति में पैदा हुआ है, किसी भी डेफिशिएंसी के साथ हुआ भी है, तो परमेश्वर की इच्छा है उस व्यक्ति के जीवन से चंगाई की। और जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर संपूर्ण चंगाई देते हैं। ना केवल चलो जन्म के समय में, बाद में भी कोई ऐसी, किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हमें ये नहीं सोचना कि ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का कोई उद्देश्य है उस व्यक्ति की जिंदगी से। तो सोचिए, हम इस संसार के माँ बाप हैं, और अगर हमारा कोई बच्चा अपंग हो, या हमारे बच्चा कोई भी पैदाइशी अंधा पैदा हुआ हो, या बहरा पैदा हुआ हो, या गूंगा पैदा हुआ हो, तो हम इस संसार के शारीरिक माँ बाप होते हुए हम तड़प जाते हैं, हम हिल जाते हैं कि कैसा क्या करें हम अपने बच्चे के लिए। हम हर कोशिश करते हैं, हम जहां भी हमें पता चलता है हम उस जगह पर भागते हुए अपने बच्चे के लिए जाते हैं। हम हर तरह से हर एफर्ट करते हैं। हमें लगता है मैं क्या कर दूं अपने बच्चे के लिए, मैं ऐसा, मुझे कोई बता दे कि कहाँ से मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। हम सोचते हैं कि काश ये बीमारी मुझे लग जाती, मेरा बच्चा ठीक हो जाता। हमें लगता है कि मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाए, मुझ पर आ जाए ये प्रॉब्लम, मेरे जिंदगी में ये समस्या आ जाए। तो हम इस संसार के माता पिता होने के नाते हम जब ऐसी सोच रखते हैं कि ये मेरे साथ हो जाए, मेरे बच्चे के साथ ना हो, हम हर समय उनके लिए उनका अच्छा सोचते हैं अपने बच्चे के लिए, और हम हर भरपूर कोशिश करते हैं ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो परमेश्वर, जबकि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर तो हमारे सर्वशक्तिमान, हमारे प्रेम करने वाले पिता है, तो उनके लिए हम ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि परमेश्वर, वचन जब कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, तो हम कैसे सोच लेते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि ये व्यक्ति बीमार हो, ये व्यक्ति अपंग पैदा हो, इससे कोई परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर की कोई योजना है। तो परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। जैसा अभी हमने बोला, यूहन्ना 9 के वचनों में लिखा है कि ना तो उस मनुष्य की गलती से है जो अंधा है, ना उसके माता पिता की गलती है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। वो बच्चे की गलती नहीं हो सकती क्योंकि वो माँ के गर्भ में है, अभी बहुत ही शिशु है, तो वो अपने आप को अंधा नहीं कर सकता। उसकी गलती, उसने कोई वहां गलती नहीं की, कोई वहां उसने पाप नहीं किया माँ के गर्भ में, तो वो वहां उसकी गलती की वजह से अंधा नहीं हो सकता। या उसके माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो बच्चा अंधा है। तो इसके अलावा क्या वजह बचती है कि वो व्यक्ति अंधा है? तो वो व्यक्ति अंधा है, वचन हमें बताता है पाप का परिणाम है। पाप के कारण वो व्यक्ति अंधा पैदा हुआ। पाप कौन सा? जो आदम से पाप चला आ रहा है, जो मनुष्य के शरीर में आदम के डीएनए से पाप चला आ रहा है, उस पाप की वजह से श्राप आते हैं, और श्राप की वजह से ये बीमारी या ये डेफिशिएंसी या कोई भी जो कमी और घटी के साथ बच्चा पैदा हो सकता है। तो क्योंकि हम ये सच्चाई जानते नहीं है, तो हम सोचते हैं कि चलो ये ना तो इंसान की गलती है, ना माता पिता की गलती है, तो हम इस बात को जानते नहीं है, तो हम सारा का सारा दोष परमेश्वर पर डाल देते हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है, ये परमेश्वर पे सारा दोष डाल देते हैं क्योंकि वो भले हैं, है ना, वो हमारे किसी भी बात से नाराज नहीं होते हैं।
हम सारा दोष उन पर डाल देते कि परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर ने ऐसा चाहा कि वो ऐसा बच्चा पैदा हो, परमेश्वर चाहते वो ऐसा हो। जबकि आप सोचिए कि कोई भी माँ बाप, बिल्कुल इसके विपरीत आप आकर सोचिए कि आप किसी भी पेरेंट को ऐसा कोरिलेट कर सकते हैं इसके साथ, किसी भी इस दुनिया के माँ बाप को, कि कोई भी माँ बाप ऐसी सोच रख सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे की जिंदगी में ये बीमारी है तो इसका कोई उद्देश्य है, तो ये बीमार रहना चाहिए। तो कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है, वो चाहे कितने भी अपनी लाइफ में उन्होंने दुख देखे हों, कितने भी अपनी लाइफ में परेशानियों को देखा हो, पर वो अपने बच्चों के लिए वो कभी ऐसा कामना नहीं करते, कभी सोचना भी नहीं, सोच में भी नहीं आने देना चाहते। तो परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर अच्छे पिता हैं, और उनकी ओर से ये नहीं है कि अगर कोई माँ के गर्भ से किसी भी कमी घटी के साथ, किसी भी डेफिशिएंसी के साथ अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो ये परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर का उससे कोई उद्देश्य नहीं है, ये परमेश्वर ने नहीं किया है। पर क्योंकि हम गलत इस संसार में डॉक्ट्रिन सुनते हैं, तो जैसा मैंने बोला, हम गलत अफवाहें सुनते हैं और हम इसी झूठ को सच मान बैठते हैं। और कई बार कोई हमारी लाइफ में ऐसी बीमारियां या दुख या चीजें शैतान की वजह से भी होती हैं, उसके पीछे वो भी होता है। तो हम, क्योंकि हम सच नहीं जानते हैं, तो हम इस वजह से कभी कभी नेचुरली भी ये चीजें हो जाती हैं। पर इसमें से मतलब इन समस्याओं के पीछे परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का हाथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति बीमार रहे। उनकी इच्छा हम सब के लिए भलाई के लिए। ये केवल पाप है जिसने पूरे संसार को भ्रष्ट कर दिया, पूरी मानव जाति को भ्रष्ट कर दिया, और उस पाप का परिणाम आज हम लोगों की जिंदगी में बीमारियां देखते हैं, लोगों की जिंदगी में दुख देखते हैं, पीड़ा देखते हैं, लोगों की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को जब आप बीमार देखते हैं, दुख में देखते हैं, पीड़ा में देखते हैं, तो कोई किसी भी तरह से कोई बीमारी से अगर मर जाता है, तो किसी भी चीज में परमेश्वर का हाथ नहीं है, किसी भी बात के पीछे परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए जीवन की है, ना कि मृत्यु की। परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए आशीष की है, ना कि श्राप की। परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को क्रूस पर पाप होने दिया, ताकि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो परमेश्वर की योजना आपके लिए हमेशा अच्छी है, भली है, और वचन में लिखा है कि हर एक अच्छा वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से है। तो हर एक अच्छी चीज जो आप अपने जिंदगी में देखते हैं, वो सब परमेश्वर की ओर से है, आपके अच्छे और भले प्रेमी पिता की ओर से है। भले ही आज आप उन्हें ना जानते हो, भले ही आज उनके प्रेम के विषय में आप आज अनजान हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा देख रहे हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा गिफ्ट है, वो अच्छा आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके जीवन में हर खुशी, हर अच्छी चीज जो भी अच्छी है, वो सब परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर बुराई के दाता नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में किसी भी हानि के दाता नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में भलाई के दाता है, अच्छाई के दाता है। वो आपकी जिंदगी में सब कुछ को सुंदर खूबसूरत बनाने वाले परमेश्वर हैं। तो इसीलिए ये जो गलत छवि, ये जो गलत भ्रांति है हमारे मन के अंदर, ये जो हमने परमेश्वर के प्रति बनाकर रखी है, ये सच नहीं है। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, और वो हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और वो अपने गहरे प्यार से हमें प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हमारी जिंदगी से परफेक्ट प्लान है, परमेश्वर की हमारी जिंदगी से परफेक्ट योजना है, जो वो हमारी जिंदगी में पूरी करना चाहते हैं। जैसा कि यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह 29 में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, वो तुम्हारे लाभ की हैं, तुम्हारे हानि की नहीं है। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, वो तुम्हारे अच्छे की हैं, तुम्हारे लाभ की हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। और जो भी योजनाएं जो भी तुम्हारे लिए मेरी हैं, वो तुम्हारे भलाई की हैं।
तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पनाएं आपकी और मेरी जिंदगी से हमेशा भलाई के लिए, हमारे लिए हमेशा अच्छे के लिए है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें याकूब 1:13 में लिखता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जब किसी की परीक्षा होती है बुरी बातों में, किसी की जिंदगी में भी जब कुछ बुरा होता है, किसी की जिंदगी में भी जब बुरी बातें होती हैं, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। आमेन। तो परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति की परीक्षा बीमारी से, दुख से, पीड़ा से, मृत्यु से किसी भी व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेते। जो भी कोई व्यक्ति यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में स्वागत करता है, अपने हृदय में ग्रहण करता है विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की योजना परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की योजना शुरू हो जाती है उस व्यक्ति की जिंदगी में, और परमेश्वर अपनी उस व्यक्ति को के लिए फिर परमेश्वर बोलते हैं कि अब क्योंकि तूने मेरे पूरा हुए कार्य पर, जो मैंने यीशु के द्वारा क्रूस पर पूरा किया है, अब तूने क्योंकि मेरे उस पूरा हुए कार्य पर विश्वास किया है, मेरे उस प्रेम पर जो यीशु के द्वारा क्रूस पर मैनिफेस्ट हुआ, जो यीशु के द्वारा क्रूस पर प्रकटीकरण हुआ मेरे प्रेम का, तूने उस प्रेम पर विश्वास किया, उस प्रेम को अपने हृदय में रिसीव किया है, तो इसलिए अब तू मेरा है। और अब क्योंकि परमेश्वर की हम सब के जिंदगी में शैतान की भी एक योजना है, परमेश्वर की भी एक योजना है, पर जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो शैतान की कोई योजना आपकी जिंदगी में सफल नहीं होती। वचन में लिखा है हथियार तो बना है हानि के लिए, ऐसा नहीं है कि हथियार नहीं बना हुआ हानि के लिए, हथियार तो बना है हानि के लिए, लेकिन वचन में लिखा है धर्मी के विरुद्ध वो हथियार सफल। धर्मी कौन है? धर्मी वो है जो परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करता है। धर्मी वो है जो यीशु के क्रूस पर, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया, उस प्रेम पर विश्वास करता है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिया है। और जब कोई व्यक्ति उस प्रेम पर विश्वास करके परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव करता है, तो वचन कहता है वो हमेशा के लिए धर्मी ठहराया जाता है। और जब वो व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है तो शैतान का हथियार, शैतान की योजना उस व्यक्ति की जिंदगी में सफल नहीं होती। हथियार तो बना है हानि के लिए, लेकिन वो सफल नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति के जिंदगी में वो परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करता है, परमेश्वर की योजना पर विश्वास करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके लिए आपकी भलाई की योजनाएं बना के रखी हुई हैं, उनकी कल्पनाएं आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाले आपके प्रेमी पिता है। वो अपने अगापे प्रेम से, अपने गहरे प्यार से आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। और वो आपकी किसी भी बुरी बात में, बहुत बार हम बोलते हैं, जनरली मैं आपको वचन में बोलती हूँ कि किसी के साथ बुरा हो गया तो वो फट से दोष लगाते हैं परमेश्वर पर। पता नहीं रब नू की सुझिया, पता नहीं परमेश्वर को क्या लगा, पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी से, मुझसे क्या परमेश्वर को नफरत है, परमेश्वर को मुझसे क्या बैर है, क्यों मेरी जिंदगी में ये किया, क्यों मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा किया, क्यों मेरी जिंदगी में मुझे कैंसर दिया, क्यों मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ कुछ भी अगर दुर्घटना हो गई है, तो वो सीधा दोष परमेश्वर पर लगाते हैं। जबकि अभी हमने पढ़ा कि कभी भी परमेश्वर बुरी बातों में हमारी परीक्षा नहीं करते, वो आप कभी भी, क्योंकि उनकी योजना हमारे लिए केवल अच्छाई और भलाई की है। कोई भी नुकसान, कोई भी समस्या, कोई भी गलत बात आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी भी आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा देखते हैं तो अपने अंदर ये जान जाइए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपकी जिंदगी में उन्होंने ये सब कुछ अच्छा दिया है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करने वाले पिता हैं। कुछ भी बुरा आप देखते हैं अपनी जिंदगी में, जो अच्छा नहीं लग रहा आपको, जो बुरा है, जो भ्रष्ट है, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा आपको, वो उसके पीछे परमेश्वर नहीं है, उसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है। इसीलिए कभी भी आप उसके लिए परमेश्वर को दोषी ना माने, क्योंकि उनकी योजना आपके लिए अच्छे और भले के लिए है। आमेन। तो आप जब अपने बच्चों के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते, जब आप अपने बच्चों से जब इतना प्यार करते हैं,
एक व्यक्ति होने के नाते तो आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो परमेश्वर जो कि खुद प्रेम है, वो कैसे अपने प्रेम को असीम रीति से आपकी जिंदगी में, उनका प्रेम इतना बड़ा है, वो आपकी जिंदगी में उस प्रेम के द्वारा सब कुछ को अच्छा देना नहीं चाहेंगे। वचन में लिखा है, जब तुम बुरे बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो। जब हम इस बुरे बुरे का अर्थ है कि हमारा प्यार परफेक्ट प्यार नहीं है, हमारा प्यार सिद्ध प्यार नहीं है, हमारा प्यार अपने बच्चों के साथ हालातों पर निर्भर होता है। जिस बच्चे के साथ हमारे जैसे हालात होते हैं, जैसी कंडीशन होती है, हमारा रिश्ता उनके साथ वैसा होता है। तो जब हम इस संसार के बुरे बुरे व्यक्ति होकर, वचन में लिखा, हम अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि हम उनको अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। तो पर जो हमारा स्वर्गीय पिता, जो हमसे जो खुद प्रेम है, जो हमसे इतना प्यार करता है, वो हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं क्यों ना देना चाहेगा। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी अच्छा बनाया वो आपके लिए और मेरे लिए बनाया। परमेश्वर, फिर से मैं कहूंगी, वो बुराई के दाता नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं, परमेश्वर के लिए आप महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप ऐसे हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप उनके लिए उनके जिगर का टुकड़ा हैं। परमेश्वर के लिए परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप अपनी दृष्टि, अपनी आंखें केवल और केवल अपने उनके प्यार पर फोकस रखें, उनके प्यार की ओर लगाकर रखें और हर समय अपने आप को याद दिलाएं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और कोई बीमारी जब उनकी ओर से नहीं है तो हम ये जानते हैं ये सारी गंदगी इस संसार के धर्म की ओर से फैलाई गई है। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म की ओर, किसी भी आप धर्म में जाएंगे तो वहाँ हमेशा दंड देने की ही बात की जाती है कि क्योंकि तुम बुरे हो, क्योंकि तुम गलत हो, क्योंकि तुमने ऐसा किया, इसीलिए अब परमेश्वर की लाठी तुम पर आएगी, परमेश्वर का दंड तुम पर आएगा। वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो किसी भी ढंग से आ सकता है। वो तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, वो तुम्हारे साथ बदला लेंगे। पहले मैंने शुरू में सुना कि लोग बोलते थे कि कुछ ऐसी प्रार्थना करो कि मेरे बैरी का बुरा हो जाए, कुछ ऐसी प्रार्थना करो और फलाने इंसान ने मेरे साथ बुरा किया है और ऐसी कुछ प्रार्थना करो कि उसके साथ भी बुरा हो जाए। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनते, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर व्यक्ति अनमोल है। परमेश्वर के लिए कोई व्यक्ति भी नीची नजरों से परमेश्वर किसी व्यक्ति को नहीं देखते। परमेश्वर के लिए हर व्यक्ति अनमोल है, हर व्यक्ति बहुमूल्य है परमेश्वर के लिए। तो आप कितनी भी प्रार्थनाएं करें, दिन रात प्रार्थना करें, उस व्यक्ति का बुरा मांगे आप परमेश्वर से, आप बोले कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा कर दे, उस व्यक्ति के साथ ऐसा कर दे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो उसका बुरा कर दे। तो आप कितना भी बुरा बोले, कितना भी बुरा मांगे, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। परमेश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि यदि तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो बुराई का बदला बुराई से मत दो, वरन बुराई का बदला भलाई से दो। तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। परमेश्वर बोलते हैं, वचन में एक जगह लिखा है कि यदि एक चेले ने यीशु के पास आकर कहा कि गुरु, अगर मेरा कोई भाई मेरे प्रति कुछ अपराध कर दे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने बोला नहीं, 7 के भी 70 गुना बार, 7 के भी 70 गुना बार माफ करना। तो जब यीशु हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों के अपराध क्षमा कर दें, हम दूसरों का लेखा ना रखें। वचन में लिखा है प्रेम लेखा नहीं रखता, प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता, प्रेम हमेशा सच्चाई से प्रसन्न होता है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है, प्रेम कृपालु है। तो ये हम परमेश्वर के प्रेम की चर्चा करते हैं, परमेश्वर के स्वभाव की, परमेश्वर के चरित्र की चर्चा करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। आमेन। तो परमेश्वर आपके और मेरे अपराधों का लेखा नहीं रखे हुए। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्तों का प्रेम है और परमेश्वर आपको और मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। और परमेश्वर की योजना आपके लिए हमेशा अच्छे की है, क्योंकि वो अच्छे पिता हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करने वाले पिता हैं।
आमेन। तभी यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वहां कंडीशन नहीं लिखी गई है, वहां कोई भी शर्त नहीं लिखी गई है, वहां लिखा गया है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, इस दुनिया से का क्या अर्थ है, यहाँ दुनिया की नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है? इस जगत से इतना प्रेम किया, यानी कि इस जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी मानव है, सबसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने दिया। हमेशा के लिए एक ही बलिदान यीशु का दिया गया, ताकि जो कोई भी उस प्रेम पर, जिस प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, जो कोई भी उस प्रेम पर विश्वास करे, वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। तो परमेश्वर की योजना, क्या कहा मैंने अभी, कि कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर की योजना हमारे नाश के लिए नहीं है, परमेश्वर की योजना हमारे उद्धार के लिए है। परमेश्वर की योजना हमसे प्रेम करने के लिए है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए अच्छाई के लिए है। उनकी कल्पनाएं हमारे लिए अच्छाई के लिए, योजनाएं भलाई के लिए हैं। आमेन। तो परमेश्वर के प्यार को परमेश्वर चाहते हैं हम केवल सरसरी तौर पर ना कहें कि हाँ मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। हम उस प्यार को जानें, उस प्यार के बारे में सीखें, उस प्यार की गहराई को समझें। वचन में लिखा है उस प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई ज्ञान के परे की बात है, जिसको आप इंटेलेक्चुअली समझ नहीं सकते, कि संसार के ज्ञान के हिसाब से उसको समझ नहीं सकते। उसको आप अनुभव कर सकते हैं केवल। और वो कैसे अनुभव कर सकते हैं आप? जब परमेश्वर का प्यार आपके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा आता है और आप हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर समस्या के समय में आप उस प्यार को याद करते हैं। आप उस प्यार के बारे में अपने आप को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर क्योंकि मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए ये समस्या परमेश्वर के प्रेम के सामने टिक नहीं सकती है। ये चुनौती परमेश्वर के प्रेम के सामने टिक नहीं सकती है। परमेश्वर का प्यार मेरे हृदय के अंदर है। वचन में लिखा है परमेश्वर का प्यार, सबोपदेशक में लिखा है मृत्यु से भी अटल है। परमेश्वर का प्यार मृत्यु से भी अटल है, कि मृत्यु को लोग अटल मानते हैं। लोग बोलते हैं मृत्यु से अटल कुछ नहीं है, मृत्यु सबसे बड़ी बात है। लेकिन वचन में लिखा है कि नहीं, मृत्यु अटल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम ने मृत्यु पर जय पा ली है। परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। तो परमेश्वर का प्रेम, अब जो वचन में लिखा है जो मुझ में रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में। तो परमेश्वर का क्या मुझ में रहता है? पवित्र आत्मा मुझ में रहता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्या देता है? परमेश्वर के प्रेम को लेकर आता है, आनंद को, शांति को लेकर आता है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर वो लगा है। तो वो प्रेम मेरे अंदर है, और वो प्रेम बड़ा है उससे, किससे? जो इस संसार में है। तो जो भी चीजें शैतान आपके विरोध में लेके आना चाहता है, आपके जिंदगी में जो भी चीजें गड़बड़ियां पैदा करना चाहता है, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में लेकर आता है, याद कराइए अपने आप को, याद रखिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम जो मुझ में है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया। तो इस संसार में जो कुछ भी है वो परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। जो भी बुरा है, जो भी गलत चीज है जो आपके विरोध में आना चाहती है, वो परमेश्वर के प्रेम के सामने टिक नहीं सकती। वो कब? जब आप अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम के प्रति उस रेवलेशन को, उस प्रकाशन को प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रेम से आपको प्रेम किया। हालेलुया। सारी डॉक्ट्रिन ध्वस्त हो जाएंगी। सारी डॉक्ट्रिन जो हम लेकर एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ हम बहस करते हैं, हम एक दूसरे को नोच खाने की कोशिश करते हैं, या हम एक दूसरे के सामने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं समझती हूँ मानव जाति में आज ये बहुत बड़े कोड़ की तरह ये समस्या है, खुद को सही साबित करना कि मैं सही हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, बस मैं सही हूँ। पर परमेश्वर का वचन जब आप लेकर खड़े होते हैं, आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अपने आप जिंदगियों में आपके अंदर से दूसरी जिंदगियों में काम करता है, और वो दूसरे हृदयों को भी कन्विंस करता है, दूसरे जिंदगियों में कार्य करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं। तो आपको और मुझे परमेश्वर के प्यार में परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु ने जो आपके लिए प्रेम आपको किया और आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, आप उसको अपने लिए जाने, उस पर विश्वास करें और उसमें विश्राम करें,
जब आप उसमें विश्राम करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकते हैं। आमीन। तो वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 4:8 में, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर के इस प्रेम को जब आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और वचन में लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना, प्रेम की डेफिनेशन है, हमने प्रेम इसी से जाना, परमेश्वर प्रेम है और उन्होंने अपने उस प्रेम से, गहरे प्यार से हमें प्रेम किया। और हमने प्रेम इसी से जाना कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा, हमारे लिए अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान कर दिया, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हम बच जाएं, हम प्रेम पालें, हम आनंद पालें, हम शांति पालें, हम परमेश्वर का जीवन पालें, हम पवित्र आत्मा को पालें अपने अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रेम है, और जब वो प्रेम है परमेश्वर, तो वो कैसे हमारी जिंदगी में बीमारी को, दुख को, पीड़ा को, किसी भी डेफिशिएंसी को, किसी भी कमी घटी को हमारी जिंदगी में भेज सकते हैं। तो ये परमेश्वर इनमें से किसी भी चीज के पीछे नहीं है। परमेश्वर के जब आप प्रेम के रेवलेशन को अपने अंदर पाएंगे, उस प्रकाशन को अपने हृदय में पाएंगे, केवल हेड नॉलेज नहीं कि दिमागी तौर पर केवल आप जानते हैं कि हाँ मैं सुनता हूँ, बार बार सबसे, इससे सुना, उससे सुना, बाइबल में लिखा है, मैं पास्टर से सुनता हूँ या मैं प्रचार सुनता हूँ कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। इतना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्यार की अलग अलग डायमेंशंस है। ये प्यार जो है इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी ऊंचाई भी है, इसकी गहराई भी है। तो आपको हर डायमेंशन से इस प्यार को एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। जब आप इस प्यार को, इसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई जब आप खुद अनुभव करते हैं तो आप तब समझने लगते हैं कि सच में मेरी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए बीमारी नहीं है। अगर कोई बीमारी का लक्षण भी आता है आपके शरीर में, कोई सिम्टम आता है, तो आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं कि ये पिता की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और जब ये उनकी इच्छा नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा वरदान पिता की ओर से है, ना कि बुरा। तो ये बीमारी अच्छा वरदान नहीं है, ये अच्छी नहीं है, तो ये मेरे पिता की ओर से नहीं है, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं। तो कोई बीमारी, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है। हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज जब कर लेते हैं उन सिम्टम्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, हम उस बीमारी को अपने अंदर घर दे देते हैं, हम उसे जगह दे देते हैं। हम गोलियों पर, हम दवाइयों पर, हम डॉक्टर्स पर, हम इलाज पर निर्भर होकर रह जाते हैं। और क्योंकि वो अब बीमारी ने अंदर जगह बना ली है, हमने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो वो बीमारी क्या लेकर आती है? बीमारी अल्टीमेटली मृत्यु को लेकर आती है। तो हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम उस दुख के साथ, पीड़ा के साथ, बीमारी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हम ये जानते हैं बीमारी उनकी ओर से नहीं है, दुख उनकी ओर से नहीं है, पीड़ा उनकी ओर से नहीं है। हम उसका विरोध करते हैं। बीमारी का विरोध करने का अर्थ पता है आपको क्या है? शैतान का विरोध करना। और बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का अर्थ है कि शैतान के साथ राजी हो जाना। तो अगर कोई सिम्टम आया है, हम उसके साथ राजी नहीं होते, हम शैतान का विरोध करते हैं, हम उसके विरोध में खड़े होते हैं कि ये परमेश्वर की, मेरे पिता की ओर से नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ राजी नहीं होऊंगा, भले ही वहां पर कोई भी सिम्टम हो। क्योंकि अब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए अच्छाई की हैं, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए भलाई की हैं, और वो कभी बुरी बातों में आपकी परीक्षा नहीं करेंगे, कभी किसी बुरी बात के लिए को आपकी जिंदगी में अनुमति नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे कि कुछ भी आपकी जिंदगी में बुरा हो, कुछ भी आपके जिंदगी में दुख भेजें कि ये समझता नहीं है, ये सीख नहीं रहा है, तो चलो बीमारी भेजो इसके बाद, चलो मैं शैतान को बोलूं जा तू इसकी जिंदगी में जा, और मैं जा तू इसको बीमारी भेज दे दे, जा शैतान इसकी जिंदगी में जाके दुख दे, पीड़ा दे। परमेश्वर ऐसे नहीं है। अभी तक अगर आपने ये सारी बातें सुनी है तो ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है, गलत चीजें हैं, परमेश्वर के चरित्र और व्यवहार के विपरीत अफवाहें हैं जो आपने परमेश्वर को लेकर सुनी है। तो इनमें से एक भी बात सत्य नहीं है, एक भी बात सच्चाई नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाले आपके प्रेमी पिता हैं, और आप
उनकी दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक उनकी संतान है। वो कहते हैं कि तू मेरी प्रिया है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे लिए ऐसी है, तू मेरे लिए ऐसा है कि जैसा तू मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करता है और तूने आज तक मेरी किसी भी एक भी आज्ञा का उल्लंघन ना किया हो। तू ऐसा है कि जैसा मैंने तुझे बनाया ताकि तू और मैं हमेशा एक बने रहकर हम हमेशा संगति करें, हम उस प्रेम के रिश्ते में हमेशा जिएं। तो आप अगर इस धरती पर अकेले भी होते तो परमेश्वर तभी भी आपके लिए यीशु को भेजते, अपने प्रेम को आपके जीवन में प्रकट करते, आपको वो बताते, आपको वो दिखाते, आपको वो आपके हृदय को कन्विंस करते कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के मैंने आपसे कहा इस बात को सिखाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि मैं केवल आपको बता सकती हूँ, पर मैं आपके हृदय में, आपके मन में आपको सोचवा नहीं सकती कि आप इसके विषय में सोचें। क्योंकि जब तक आप इस सच्चाई को मेडिटेट नहीं करेंगे, जब तक आप इस सच्चाई के विषय में सोचेंगे नहीं खुद अपने लिए, तब तक आपको इसका कोई लाभ नहीं होगा। तो परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई को आपको अपने अंदर बार बार सोचना है। अपने माँ बाप की तरफ देखें कि आपके माँ बाप आपको किस प्यार से प्यार करते हैं। आप अपने बच्चों की तरफ देखें कि आप अपने बच्चों से किस प्यार से प्यार करते हैं। हर समय आपकी सोचों में आपके बच्चे होते हैं। आप अपने बच्चे को कभी किसी बुरे हालात में देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप हर पेरेंट दो बार सोचते हैं। सबसे पहले वो अपने बच्चों के बारे में, फिर वो अपने बारे में सोचते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर सेंसिटिव हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और अपने बारे में हर माँ बाप बाद में सोचते हैं, पहले वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। वो बोलते हैं सब कुछ मेरा ले लो पर मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहें। तो हम इस संसार में अपने रिश्तों से, अपने परिवार के रिश्तों से, हम दूसरे लोगों को देखने के द्वारा कि कैसे माँ बाप और बच्चों के बीच का रिश्ता होता है। बच्चे कितना भी गलत चल रहे, बच्चे कितना भी बुरा कर ले, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं करते। बच्चे प्यार करें ना करें, माँ बाप को पसंद करें ना करें, माँ बाप की इज्जत करें ना करें, माँ बाप को सराहें ना सराहें, कुछ भी उन्होंने उनके लिए जीवन भर किया हो, और बच्चे अगर अप्रिशिएट नहीं करते, उनके दिल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, माँ बाप उसके पीछे नहीं होते। माँ बाप के अंदर वो प्यार अपने बच्चों के लिए, वो जगह, वो स्थान होते हैं। हमें अपने बिना शर्तों के प्यार से जब प्यार किया है, तो परमेश्वर कैसे हमारी जिंदगी में कुछ भी गलत, कुछ भी बुरा, कोई भी बीमारी, दुख और पीड़ा को हमारी जिंदगी में भेज सकते हैं। आमेन। तो परमेश्वर वैसे पिता नहीं है जैसा कि हम आज तक सुनते आए हैं। कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर आपके सामने ये कहता है कि पता नहीं क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करते हैं, पता नहीं क्यों रब ऐदा मेरे नाल करता, वहीं के वहीं आप उनको करेक्शन कर सकते हैं, वहीं के वहीं आप उनको बोल सकते हैं कि नहीं, मैं आपकी इस सोच के साथ राजी नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भले और अच्छे पिता हैं। आप उन्हें उसी समय कहिए, उन्हें बताइए परमेश्वर के बारे में, उन परमेश्वर के प्रेम के बारे में उन्हें बताइए कि परमेश्वर किस प्रेम से उन्हें प्रेम करते हैं, कितनी गहराई से उन्हें प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को, यीशु को उनके लिए मरने के लिए भेजा। और यीशु आए, किस लिए आए? ताकि कोई नाश ना हो। बीमारी क्या लेकर आती है? बीमारी व्यक्ति को शारीरिक तौर पर दुख देती है, पीड़ा देती है। इंसान हमेशा परेशान रहता है और उसकी जिंदगी शांति में नहीं रहती, उसकी जिंदगी में से आनंद चला जाता है। तो यीशु आए हमें अपना प्रेम देने, यीशु आए हमें पिता के प्यार से भरने के लिए, यीशु आए हमें पिता की भलाइयों को देने के लिए, यीशु आए हमें हमारा बीमारियों से उद्धार कराने के लिए, दुख से, पीड़ा से उद्धार कराने के लिए। यीशु आए हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करने के लिए। यीशु आए हमें हमेशा के लिए एक्सेप्ट करने के लिए, हमें स्वीकारने के लिए, और हम हमेशा के लिए पिता की ओर से स्वीकार कर लिए गए हैं।
कभी नहीं ठुकराएंगे परमेश्वर अब आपको, कभी नहीं त्यागेंगे अब आपको, कभी भी नहीं। ये उनका वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे अब आपको, कभी नहीं त्यागेंगे अब आपको, और हमेशा आपको अपनी सुरक्षा के अंदर रखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी सोच में जो सच्चाइयां हैं परमेश्वर की, हम उन्हें सोचें। जो परमेश्वर हमारे बारे में राय रखते हैं, जो परमेश्वर की हमें लेकर सोच है, जो विचार है, हम उन सोचों को, विचारों को हर समय अपने अंदर मेडिटेट करें। हम हर समय अपने अंदर सोचें और उन सच्चाइयों को अपने हृदय में ग्रहण करें, उसका रेवलेशन ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो, परमेश्वर की योजना में हम चल सके। परमेश्वर, जैसा मैंने अभी पहले कहा, कोई भी समस्या हो आपकी जिंदगी में, आपकी दृष्टि में वो आपको कितनी भी बड़ी क्यों ना लग रही हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना लग रही हो, कैसी भी समस्या से आप होकर क्यों ना गुजर कर जा रहे हो, आपको क्या चाहिए? आपको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चाहिए। आपको अपने अंदर कमियां घटियां ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको किसी बाहरी परिस्थिति पर फोकस रखने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर को दोष लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कंफ्यूज होकर घूमते रहने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है? आपको परमेश्वर के प्यार पर फोकस रखने की जरूरत है। जिस प्यार से परमेश्वर ने आपको प्यार किया है, आपको अपने लिए उस प्यार को जानने की, बार बार अपने मन में उसको खंगालने की, उसके विषय में वचन पढ़ें, वचन से समझें उसको, और परमेश्वर आपके अंदर वो प्रकाशन देंगे। जब वो प्रकाशन प्रेम का आपके अंदर आएगा, तभी आपको वचन समझ में आएगा। जब तक परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन आपके अंदर नहीं आता, आप कितना भी वचन पढ़ें, कितना भी आप बाइबल पढ़ते हो, आप उसका गलत अनुवाद करेंगे, आप उसका गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे। जब आप परमेश्वर के प्रेम के रेवलेशन को, उनके प्यार के प्रकाशन को आप अपने हृदय में रिसीव कर लेते हैं सही मायनों में, तब आपको वचन समझ में आना शुरू होता है। सही मायनों में तब आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। तब आप अपने जीवन में शैतान का झूठ आपकी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। कोई भी जो धर्म का झूठ है या शैतान का जो भी धोखा है, वो आपकी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। वो आपके सामने जब भी आएगा, कोई भी इस संसार का जो भी धर्म है, जो भी झूठ वहां से आएगा, या शैतान का कोई भी धोखा वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा आपके मन में, वो आपके सामने ध्वस्त होकर गिर जाएगा। क्योंकि अब आप ये जानते हैं, अब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और कोई भी समस्या, कोई भी बुरी चीज, कोई भी दुख, कोई भी आपदा, कोई भी बीमारी, कोई भी मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनकी इच्छा आपके लिए भले की है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं यही विराम लगाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी शाही व्यवस्था, प्रेम की व्यवस्था हमारे हृदय में डाली है। परमेश्वर ने अपने शाही प्रेम की व्यवस्था हमारे हृदय में डाली है, ताकि वो प्रेम हम में चला सके, वो प्रेम हम में काम कर सके, और उस प्रेम के द्वारा हम हर समस्या पर जयवंत होकर इस धरती पर चले। कोई समस्या हम पर हावी ना हो, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई शैतान का धोखा, कोई धर्म का झूठ हमारी जिंदगी में कामयाब ना हो। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आप बहुत अच्छे हैं परमेश्वर, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हमें सिखाने के लिए, हमें संभालने के लिए कदम दर कदम, अब आगे का ये जो सफर है हमारा, ये हमें नहीं चलना, बल्कि आप हम में होकर इस सफर को पूरा करना चाहते हैं। अपने अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी हर इच्छा, योजना और उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते जो बातें आज आपने हमें सिखाई, हर सुनने वाले, देखने वाले के हृदय में आपने बोई। परमेश्वर, मैं ये जानती हूँ कि ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लेकर आएगा, और ये मुर्दा जिंदा होने से बढ़कर इनके हृदयों में प्रकाशित होगा। और प्रभु, ये पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा आप करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ ऑनलाइन लाइव हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने परमेश्वर का ये वचन सुना
और आज परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में ज़रूर काम किया है। और जैसी भी समस्या आपकी ज़िंदगी में आप होकर गुजर कर जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको उससे छुटकारा देने जा रहा है। आमीन। आइए, अगर आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं, तो यदि आप पहली बार प्रभु भोज ले रहे हैं तो आप कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं आप। और जैसा कि वचन में लिखा है कि यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो यीशु ने आमीन क्यों दे दी? ताकि हम प्रेम, आनंद, शांति को, परमेश्वर के आराम को, उनके सदा के रेस्ट को, सदा के विश्राम को अपने अंदर पालें। तो हम यीशु का धन्यवाद देते हैं कि यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तुड़वाने के लिए दी, ताकि बीमारी से देह टूटती है, कमजोरी से, दुख से, पीड़ा से, डिप्रेशन से देह टूटती है, तो यीशु ने अपनी देह तुड़वाई ताकि आपको और मुझे कभी देह तुड़वानी ना पड़े। चंगाई हमारे लिए है, अच्छी सेहत हमारे लिए है, शांति हमारे लिए है, जवान हमेशा बने रहना हमारे लिए है, और जीवन हमारे लिए है। मृत्यु हमारे लिए नहीं है, जीवन हमारे लिए है। आमीन। और आइए इस प्रभु की देह में से खाते हैं। उसी तरह से प्रभु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का कटोरा है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो इसलिए अब आप उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है जहां प्रेम की मांग की जाती थी, प्यार की डिमांड की जाती थी आपसे। अब हम उस नई वाचा के अधीन है जहां हमें प्रेम की सप्लाई देते हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर से प्रेम पाते हैं, तभी हम आगे प्रेम दे पाते हैं दूसरों को। तो आज इस नई वाचा के हम प्याले में से पीते हैं, जिस प्रेम से यीशु ने हमें प्रेम किया और अपनी नई वाचा में शामिल किया। आइए इस प्याले में से पीते हैं। प्यारे यीशु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना क्रूस पर लहू बहाया, नई वाचा का लहू, ताकि हम परमेश्वर के प्यार को पालें, उस जीवन को पालें जो केवल आपसे है। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। जितने लोगों ने इस समय हमारे साथ प्रभु भोज लिया है, उन सब के शरीरों में मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर देह चंगी हो जाए, हर मन इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए। इसी समय मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ। शैतान का हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। जो भी शरीरों में, मनों में है, वो टूट जाए यीशु के नाम से। पूरी आजादी आ जाए। प्रभु, आपकी महिमा इनके जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट हो। आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपका उद्देश्य इन सब के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अनुग्रह से पूरा होने पाए। धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु, आपने चंगाई दी। धन्यवाद यीशु, आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद यीशु, आपने अपने अनुग्रह की आपूर्ति दी, अनुग्रह की सप्लाई दी बहुत सारी, ताकि ये हम सोच और समझ से बढ़कर अपनी और मांगने और प्रार्थना से भी अधिक अपनी जिंदगी में आपकी संपूर्णता को पाएं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने आज हमारे जिंदगियों में, हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे थ्रू काम किया। इसलिए सारी की सारी महिमा हम प्रभु यीशु को देते हैं। हम पवित्र आत्मा को देते हैं जो हम में से होकर हमारे द्वारा काम करते हैं। तो आइए, मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूँगी, आपके लिए और आपके अपनों के लिए। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जितने लोगों ने आज इस समय इस वचन को सुना है, देखा है, इन्हें और इनके अपनों को परमेश्वर आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे, अपनी सुरक्षा के बाड़े के अंदर बनाकर रखेंगे। आपका वायदा है, क्योंकि इन्होंने आपको अपना शरण स्थान और गढ़ माना है, इसलिए कोई भी दुख इनके डेरे के निकट नहीं आएगा। आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। आपका प्रॉमिस है, कोई भी दुख इनके घर के निकट नहीं आएगा। आप अपने वायदों के सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। कोई बीमारी, कोई भी दुख, पीड़ा इनकी जिंदगी में आपकी ओर से नहीं है। और प्रभु, ये अब ये सच्चाई को जान चुके हैं, इसलिए जब कोई भी ऐसा इनकी जिंदगी में धोखा या झूठ आएगा, प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये उसे डिसर्न करेंगे, ये जान जाएंगे कि ये आपके ओर से नहीं है, क्योंकि ये आपके प्रेम की इच्छा नहीं है, इसलिए उसे ग्रहण नहीं करेंगे।
प्रभु इन्हें और इनके अपनों को अपनी बुद्धि में चलाएंगे, इनके अपने फेवर में चलाएं आप परमेश्वर। आपकी बुद्धि से ये इस धरती पर चले प्रभु। और प्रभु हर 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 चीज को डिसर्न करें आप में होकर परमेश्वर। आप इनकी मदद और सहायता करेंगे प्रभु। आपने अपनी जो भी इनको प्रोमिसेस दी हैं, जैसा कि आज व्यवस्था विवरण 6 में लिखा है कि तुम उन बड़े बड़े घरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलताओं के और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। परमेश्वर, ये आपका प्रॉमिस है जो यीशु के क्रूस पर आपने पूरा कर दिया है। और प्रभु मैं इन सब के जीवन पर इस प्रॉमिस की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। आपने अधर्मी का धन धर्मी के लिए रखा है। आपने कहा गड़ा हुआ धन मैंने तेरे लिए रखा है। ये सब आपने यीशु के क्रूस पर पूरा कर दिया। हमें एफर्ट नहीं करना इसके लिए कोई भी, ये आपका पूरा हुआ कार्य प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि हम इसे रिसीव करते हैं और इसे देखने जा रहे हैं अपनी जिंदगी में। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा इन सब की जिंदगी से आप प्रकट होने पाए, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा सब तरफ महके। आपने कहा कि ये मसीह की सुगंध है इस धरती पर। हाँ प्रभु, मसीह की सुगंध इनके द्वारा महके परमेश्वर चारों ओर। ये धरती के नमक है, रिश्तों में नमक इनके द्वारा बना रहे यीशु के नाम से। और किसी की भी अगर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो आपका प्रॉमिस है कि महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप इनकी हर घटी को दूर करेंगे, हर जरूरत को पूरी करेंगे अपने अनुग्रह से। इनके पास हमेशा हर समय सब कुछ की बहुतायत को देंगे, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुतायत रहेगी। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनके और इनके अपनों की जिंदगी में मल्टीप्लाई होता चला जाए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपना काम आज पूरा किया है। और आज आपने जो कुछ सीखा है परमेश्वर आपकी जिंदगी में उसे अपनी इच्छा को और उसको पूरा करने का काम भी वो आपकी जिंदगी में करेंगे। आमेन। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन आने के लिए। और अगर आज के वचन से आपको आशीष मिली है तो आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। और YouTube पे भी हमारा प्रतिभापुरी के नाम से अकाउंट है, अगर आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, कभी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बस थैंक यू, गॉड ब्लेस।